मंडला से हमारे इरफान भाई ने ये सवाल किया है कि अगर आदमी अकेले नमाज पढ़ रहा है, फ़र्ज़ नमाज अपने घर में, तो इक़ामत पुकारेगा कि नहीं। तो इन दिनों चूँकि लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, तो फ़र्ज़ नमाज में घर में पढ़ रहे हैं। ऐसे में कसीर लोग हैं जिनके ज़हन पे ये सवाल है कि घर में फ़र्ज़ नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो आज़ान और इक़ामत का मसला क्या है। इस पर तफसीली तौर पर मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। आप बहार शरीयत के हवाले से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अगर फ़र्ज़ नमाज आदमी अकेले अपने घर में पढ़ता है तो उसके आज़ान और इक़ामत के मसाइल क्या हैं। गांव में मस्जिद है और कि उसमें आज़ान और इक़ामत होती है। अगर कोई गांव में है और गांव में मस्जिद भी है और उस मस्जिद में आज़ान और इक़ामत होती है, तो वहां घर में नमाज पढ़ने वाले का वही हुक्म है जो शहर में है। और अगर गांव में मस्जिद ना हो तो आज़ान और इक़ामत में उसका हुक्म मुसाफिर का सा है, यानी आज़ान और इक़ामत कहना पड़ेगा। अगर आज़ान और इक़ामत नहीं कहा तो मकरूह है। और अगर कोई शहर में घर में नमाज पढ़े, शहर में है और घर में है नमाज पढ़ रहा है और आज़ान ना कहे तो कराहत नहीं, कि वहां की मस्जिद की आज़ान उसके लिए काफी है और कह लेना मुस्तहब है ना। अगर कोई शहर में है और घर में फर्ज नमाज पढ़ रहा है और घर में अगर फर्ज नमाज अकेले पढ़ रहा है तो आज़ान ना कहना मकरूह नहीं है, लेकिन कह लेना मुस्तहब है। याद रखिएगा, अगर आज़ान कह लिया, कोई आज़ान पुकार लिया तो सवाब का हकदार होगा, मुस्तहब को अदा करने वाला होगा। लेकिन अगर शहर में है और शहर में ऐसे शहर में जहां मस्जिद है, आज़ान और इक़ामत से नमाज हुई है, तो उनके लिए आज़ान छोड़ देना मकरूह तो नहीं है, लेकिन आज़ान कह लेना ये मुस्तहब है। ये तो शहर का मसला हो गया। गांव का आपने सुना कि गांव में मस्जिद है कि उसमें आज़ान और इक़ामत होती है, तो वहां घर में नमाज पढ़ने वाले का वही हुक्म है जो शहर में है। यानी गांव में अगर मस्जिद है, वहां आज़ान और इक़ामत हो रही है, तो अगर कोई घर में फर्ज नमाज पढ़ रहा है तो आज़ान वहां कह लेना मुस्तहब है, छोड़ देने से कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर गांव ऐसा है कि जिसमें मस्जिद ही नहीं है और वहां कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, तो वहां फिर आज़ान छोड़ना, इक़ामत छोड़ना ये मकरूह है। उन्हें आज़ान भी पुकारनी पड़ेगी और उन्हें अपना इक़ामत भी पुकारनी पड़ेगी। अगर बैरून शहर करिया या बाग या खेती वगैरह में है, शहर से बाहर कहीं गांव में, खेती में, सफर वगैरह में आप हैं और वो जगह करीब है, तो गांव या शहर की आज़ान किफायत करती है आप खेत में लेकिन गांव से करीब है जहां आज़ान की आवाज पहुंच जाती है। अगर आप ऐसी जगह है जहां आज़ान की आवाज पहुंच जाती है, तो खेत में, खलियान में, सफर में कहीं पर है, आज़ान की आवाज अगर पहुंच जाती है तो वहां आज़ान पुकारना जरूरी तो नहीं, लेकिन वहां भी फिर भी आज़ान पुकार लेना बेहतर है। और जो करीब ना हो, अगर आप ऐसी जगह है जहां मस्जिद के करीब नहीं, जहां आज़ान की आवाज नहीं पहुंचती है, तो फिर वहां आज़ान आपको पुकारनी पड़ेगी, इक़ामत पुकारनी पड़ेगी। क्योंकि आवाज आ नहीं रही है, इसलिए वहां आज़ान और इक़ामत देना पड़ेगा। करीब की हद यह है कि यहां की आज़ान की आवाज वहां तक पहुंचती हो। ये आलमगीरी की रिवायत में से है। तो बहरहाल खुलासा क्या हुआ कि अगर आप खेती में, रस्ते में, सफर में कहीं पर अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो जगह शहर से करीब है जहां आज़ान की आवाज पहुंचती है, तो शहर की आज़ान आपके लिए काफी है, फिर भी आज़ान कह लेना मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। और अगर करीब नहीं है तो फिर शहर की आज़ान काफी नहीं है, अब आपको आज़ान पुकारनी पड़ेगी, इक़ामत भी पुकारनी पड़ेगी। ये तो कुछ मसला हुआ और कुछ मसाइल मैं आपको अर्ज करता हूं। मुसाफिर ने आज़ान और इक़ामत दोनों ना कही, अगर आप हालत सफर में हैं और आज़ान और इक़ामत दोनों ना कही या इक़ामत ना कही तो मकरूह है। और अगर सिर्फ इक़ामत पर इक्तिफा किया तो कराहत नहीं, मगर औला यह है कि आज़ान भी कहे, अगरचे तन्हा हो या उसके सब हमराही वहीं मौजूद हों, है ना। ये मुसाफिर के लिए है कि मुसाफिर ने आज़ान और इक़ामत दोनों ना कही या इक़ामत ना कही तो मकरूह है, उन्हें ये कराहत का सामना करना पड़ेगा। और अगर आज़ान तो नहीं कही, मुसाफिर ने सिर्फ इक़ामत करके नमाज पढ़ ली तो भी काफी है, मकरूह नहीं होगी अब। मगर बेहतर यह है कि मुसाफिर अगर है, अकेले नमाज पढ़ रहा है, तो आज़ान और इक़ामत दोनों कह ले, अगर तन्हा हो।
اور بیرون شہر کسی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے. شہر کے باہر کہیں میدان میں اگر آپ جماعت قائم کر رہے ہیں تو وہاں اقامت نہ کہنا مکروہ ہے، اور آذان نہ کہی تو حرج نہیں، مگر خلاف اولا، بہتر کے خلاف ہے. بہتر ہے کہ آذان و اقامت دونوں ہوں. تو بہرحال تمام مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آذان کہہ لینا بھی مستحب ہے، اقامت کہہ لینا بھی مستحب ہے. اگر آپ آذان و اقامت دونوں کہیں گے تو الحمدللہ گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر آپ گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں، گھر آپ کے شہر میں ہے، مسجد کے قریب ہے، مسجد میں آذان و اقامت سے نماز ہو گئی ہے، تو اب اگر نہیں پکار رہے ہیں آذان، نہیں اقامت کہہ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن کہہ لینا بہتر ہے. آذان بھی کہہ لینا بہتر ہے، اقامت بھی کہہ لینا بہتر ہے. اگر آپ کو اس تعلق سے یا دیگر کچھ مسائل پوچھنا ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی.